अच्छा, अब हम मनी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि हम उसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट और जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। पिछली कुछ एग्जांपल्स में हमने एडिशन वाला जो प्रोसेस है, वो तो उसमें देख लिया है। आज हमें एडिशन के साथ-साथ जो सब्ट्रैक्शन है, उसको भी देखने का मौका मिलेगा। ये स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स को देखो। ये बिस्किट्स हैं और उसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी प्राइस है उसकी, 25 रुपीज़ है। ये आइसक्रीम है, इसकी प्राइस है यहाँ पर हमारे पास 40 रुपीज़। और ये कुछ कलर पेंसिल्स हैं, इसकी प्राइस हमारे पास यहाँ पर कितनी दी हुई है, 65 रुपीज़ दी हुई है। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स की प्राइसेस आपने अच्छे तरीके से नोट कर ली कि बिस्किट 25 रुपीज़ के हैं, आइसक्रीम जो है वो 40 रुपीज़ की है, और जो कलर पेंसिल्स का बॉक्स है वो 65 रुपीज़ का है। अब ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, हसन बायज अ पैक ऑफ बिस्किट्स। तो हसन बाय करता है पैक ऑफ बिस्किट्स, यानी क्या चीज बाय की है उसने, ये चीज बाय की है उसने, पैक ऑफ बिस्किट्स, जो कि कितने का है, 25 रुपीज़ का। एंड एन आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम भी बाय की है। तो आइसक्रीम जो है वो कितने की है, 40 रुपीज़ की है। सो उसने 25 रुपीज़ वाली आइटम भी खरीदी है और 40 रुपीज़ वाली आइटम भी खरीदी है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, तो उसने कितने पैसे खर्च किए। तो यहाँ पे अब हमारा एडिशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। सो टू फाइंड द टोटल कॉस्ट वी ऐड, ठीक है। सो उसने जितनी भी पैसे खर्च किए वो हम एडिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कि कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ बिस्किट्स वो कितने थी, 25 रुपीज़। ये लिख लिया कि 25 रुपीज़ के उसने बिस्किट्स लिए थे। और कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने ये 40 रुपीज़ उसकी प्राइस लिख ली। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो 5 + 0 इज 5, 2 + 4 इज 6। सो यहाँ पर ये देखो 2 डॉट्स लगाए और 4 डॉट्स लगाऊंगा, तो ये इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये 6 आ गया। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ये टोटल कॉस्ट हमने लिख लिया, वो आ गई 65। सो हसन ने जो टोटल पैसे खर्च किए, कितने पैसे खर्च किए, 65 रुपीज़ खर्च किए उसने। अब ये देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि हसन हैज़ ₹50 ओनली। हसन के पास कितने पैसे हैं, 50 रुपीज़ हैं उसके पास। He wants to buy a pack of colored pencils, तो उसने colored pencils का जो पैक है वो खरीदना है of ₹65। और colored pencil का जो पैक है वो ऊपर हमने देखा था कितने का है, 65 रुपीज़ का है। हसन के पास कितने पैसे हैं, 50 रुपीज़ है। हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड। अब हसन के पास कम पैसे हैं और जो कलर पेंसिल्स हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, तो हसन को और कितने पैसे चाहिए। हमने हाउ मच मोर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो हाउ मच मोर, और कितने चाहिए पैसे उसको, हसन को, ये 65 रुपीज़ वाला जो कलर पैक है इसको खरीदने के लिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। सो टू फाइंड आउट मोर अमाउंट हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 65 रुपीज़ हमने पेंसिल बॉक्स जो था, जो कलर्ड पेंसिल बॉक्स था, उसकी यहाँ पे हमने प्राइस लिख ली। ये देखो लिखा है कॉस्ट ऑफ द पैक ऑफ कलर्ड पेंसिल्स, वो है 65। और हसन के पास कितने थे, हसन हैज़ 50 रुपीज़। तो अगर मैं ये टोटल कॉस्ट जो पेंसिल बॉक्स की है इसमें से हसन के पास जो पैसे हैं वो माइनस कर दूं, तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा कि कितने पैसे हसन के पास कम है। सो 5 - 0 करोगे तो 5, 6 में से 5 निकालो तो बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये इसको आप चेक भी कर सकते हो, 6 डॉट्स लगाओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5 डॉट्स निकाल दो, 1 2 3 4 5, बाकी कितने डॉट बचे, सिर्फ 1 बचा। सो ये 1। सो टोटल वैल्यू क्या बची, 15। सो 15 का डिफरेंस आ गया, इतने पैसे हसन को और चाहिए। सो मोर अमाउंट ही नीड्स
इज ₹15। अब ये ट्राई योर सेल्फ के लिए एक यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है, उसको भी देखते हैं। हाउ मच मोर डज अ पैक ऑफ कलर्ड पेंसिल्स कॉस्ट देन द पैक ऑफ बिस्किट्स? ओके, सो पैक ऑफ बिस्किट्स और जो कलर्ड पेंसिल्स हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। सो अभी हमें पता चल गया कि जी जो कलर्ड पेंसिल्स का पैक है वो कितने का था। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कलर्ड पेंसिल्स यहाँ पे लिखते हैं, कलर्ड पेंसिल्स, उसका पैक हमारे पास कितने का है, 65 रुपीज का है। और जो बिस्किट्स का पैक है वो कितने का है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बिस्किट्स का पैक ऊपर हमें बताया गया था कितने रुपीस का है, ये देखो यहाँ पे बताया गया था कि पैक ऑफ बिस्किट्स जो है वो कितने का है, 25 रुपीज का है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25। सो इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सो 5 में से 5 को निकालूंगा तो आंसर इज 0। 6 में से 2 निकालना है तो 6 डॉट्स लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 2 डॉट्स ये मैंने निकाल दिए। बाकी कितने बचे, 1 2 3 एंड 4 बचे मेरे पास, तो यहाँ पर लिखूंगा 4। सो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 40 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि हाउ मच मोर डज अ पैक ऑफ कलर्ड पेंसिल कॉस्ट देन द पैक ऑफ बिस्किट्स, सो कलर्ड पेंसिल्स कॉस्ट 40 रुपीज मोर देन पैक ऑफ बिस्किट्स। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइसेस। हमने ये ऑब्जेक्ट्स जो नीचे दिए गए इनको देखना है और इनकी प्राइसेस को देखना है और फिर हमने सॉल्व करना है। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं, ये बॉल है, उसकी प्राइस कितनी है, 30 रुपीज। ये कैंडी है, इसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपीज। ये कलर पैलेट है और इसकी प्राइस कितनी है जी, 58 रुपीज। ये एक बुक है और इसकी प्राइस है हमारे पास 82 रुपीज। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अबीशा बॉट अ बॉल, अबीशा ने बॉल को बाय किया, अबीशा ने बॉल बाय की एंड अ कैंडी, और उसने कैंडी बाय की। बॉल कितने का है, 30 रुपीज का। कैंडी कितने की है, 5 रुपीज की। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, तो उसने कितने पैसे खर्च किए, 30 रुपीज भी खर्च किए और उसने 5 रुपीज भी खर्च किए। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ बॉल लिख ली 30, कॉस्ट ऑफ कैंडी लिख लिया 5, इनको ऐड कर लेते हैं। सो 0 + 5 इज 5। 3 में कुछ भी ऐड नहीं करना, यहाँ पे टेंस कितने हैं, 0 है। सो 3 + 0 इज 3। तो टोटल उसने जो मनी स्पेंड किया है वो है 35 रुपीज। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। हमजा वॉन्ट्स टू बाय अ वाटर पेंट, हमजा क्या बाय करना चाहता है, एक वाटर पेंट बाय करना चाहता है। ही हैज रुपीज 42, तो उसके पास पैसे कितने हैं जी, 42 रुपीज हैं उसके पास। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, तो उसको मजीद कितने पैसे चाहिए। अब हाउ मच मोर के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द वाटर पेंट, वाटर पेंट जो ऊपर कलर पैलेट ऊपर बनी हुई थी, ये वाटर पेंट्स हैं ये वाले ना। सो ये कितने के हैं, 58 रुपीज के। सो यहाँ पर मैं ये कॉस्ट ऑफ द वाटर पेंट लिखूंगा 58 रुपीज, और हमजा है, हमजा के पास कितने हैं, 42 रुपीज। तो यहाँ पे मैं 42 लिख दूंगा। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 8 - 2, क्विकली 8 डॉट्स लगाऊंगा, ये मैंने 8 डॉट्स लगा दिए, इसमें से 2 डॉट्स काट दिए, तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब टेंस की बारी आई, 5 में से 4 निकाल देंगे। सो 1 2 3 4 5, इसमें से ये 4 मैंने निकाल दिए तो बाकी सिर्फ 1 बचा, सो 1। सो टोटल वैल्यू क्या बनी, 16 रुपीज। सो मोर मनी ही नीड्स 16 रुपीज। अब ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं। मरियम बॉट अ वाटर पेंट, मरियम ने वाटर पेंट जो के 58 रुपीज के हैं वो उसने बाय किए, एंड अ बॉल, बॉल कितने की थी, बॉल थी हमारे पास 30 रुपीज की। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 30 रुपीज की उसने बॉल भी बाय की। सो मरियम ने 58 रुपीज वाला वाटर पेंट बाय किया है
और 30 रुपीज़ वाली बॉल बाय की है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, अब उसने कितने पैसे खर्च किए, तो सिंपली एडिशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ द वाटर पेंट कितनी है 58, कॉस्ट ऑफ द बॉल कितनी है 30, तो इन दोनों का ऐड कर लो। सो 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 3, सो 5 डॉट्स लगाओ 1 2 3 4 5, फिर 3 डॉट्स लगाओ 1 2 3, ऐड कर लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये 8, सो टोटल वैल्यू क्या बनी 88। सो उसने कितने पैसे खर्च किए 88 रुपीज। अब ये वाली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अली हैड रुपीज 95, अली के पास कितने पैसे हैं 95 रुपीज। ही बॉट अ बुक, तो उसने एक बुक बाय की है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद अली, तो अली के पास बाकी कितने पैसे बच गए। तो ये भी सब्ट्रैक्शन वाला जो है ना प्रोसेस, उसको इंडिकेट कर रहा है कि हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। सो अमाउंट अली हैड, अली के पास कितने पैसे थे 95 रुपीज थे। कॉस्ट ऑफ द बुक क्या थी, जो बुक उसने बाय की वो कितने की थी, ऊपर जाके देखते हैं। ये देखो बुक की क्या प्राइस है 82 रुपीज है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बुक में लिखूंगा 82। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे तो 5 डॉट्स 1 2 3 4 एंड 5, सो इसमें से 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, बाकी बचे 1 2 एंड 3, सो ये 3। 9 में से 8 निकालेंगे 9 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सो और ये 9, सो इसमें से अब 8 निकालेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ही बाकी बचा, एक मैंने यहाँ लिख दिया। सो अमाउंट कितनी बन गई 13 रुपीज उसके पास अमाउंट आ गई। आज हमने मनी के टॉपिक के अंडर देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में हम लोग इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।